मैं शाहनवाज़ अहमद ख़ान आपको अपने प्रोग्राम मुजाहिद आज़ादी मुरादाबाद से के अंतर्गत आपको आज शुरुआत में सबसे बड़े मुजाहिद आज़ादी जनाब नवाब मज्जू ख़ान साहब के मज़ार पर लाया हूँ। ये गल शहीद मोहल्ले में एक कब्रिस्तान है, जिस कब्रिस्तान में आप दफन हैं। ये गल शहीद मोहल्ले में एक और मकबरा है उसी कब्रिस्तान में, और ये साइड में आप देखें एक छोटा सा मज़ार बनाया गया है। सिर्फ कब्र के लिए जगह दी गई है। 2 बाई 3 मीटर की शायद मुश्किल से ये जगह है, ये देखिए। और यहाँ पर ये एक बोर्ड भी लगा हुआ है, पत्थर लगा हुआ है, इस पर तारीख़ कुनिंदा है कि किस तारीख़ को नवाब 25 अप्रैल 1858 को अंग्रेज़ों की फ़ौज ने जनाब नवाब मज्जू ख़ान साहब को गल शहीद पर शहीद कर दिया। और ये उनके नाम से एक मज़ार बनाया हुआ है। ये गल शहीद का कब्रिस्तान, जिसमें बेशतर नवाब मज्जू ख़ान साहब के ही रिश्तेदार घर वाले दफन किए गए थे, उन्हीं के नाम से एक मज़ार है। और ये मज़ार इतना छोटा है, सिर्फ 2 बाई 3 मीटर मुश्किल से है। इसकी छत इतनी ऊंची है कि जब ज़िलाधिकारी महोदय आते हैं, पहले ज़ुहैर बिन सग़ीर साहब आए थे, अब राकेश कुमार सिंह जी हैं, जब इसमें अंदर पहुंचते हैं वो, तो उनका सर छत से मिल जाता है। बहुत ही कम ख़राब स्थिति में है। इसी की बराबर में ये एक गेट नवाब मज्जू ख़ान साहब के नाम से लगा हुआ है, देख सकते हैं आप। और ये कहानी इस गेट की है कि कितनी गंदगी इस पर लगी हुई है, क्योंकि वक्त ब वक्त इसको उतार दिया जाता है और फिर महीनों गंदगी में पड़ा रहता है। बहुत जद्दोजहद और कोशिश के बाद इसको गेट को यहाँ रखा गया, और कर्मचारियों ने जहमत भी नहीं करी कि इसके ऊपर हल्की सी धुलाई कर दें। तमाम गंदगी इस पर लगी हुई है, कितनी ख़राबियाँ हैं आप देख सकते हैं। आइए बात करते हैं। मैं शाहनवाज़ अहमद ख़ान इस वक्त मौजूद हूँ। राहत मौलाई साहब जो हर दिल अज़ीज़ नेता थे और बेहद कुर्बानियाँ दी उन्होंने, और कहना चाहिए कि स्वतंत्रता सेनानियों की लिस्ट में नाम है आपका। और इस बारे में हम बात करना चाहते हैं राहत मौलाई साहब के साहबजादे साहब जनाब असद मौलाई साहब से, कि मुरादाबाद के मुजाहिद आज़ादी के सिलसिले में कि उनको जो इज़्ज़त मिलनी चाहिए थी, जो उनका वक़ार है, क्या आवाम और सरकार उनको वो इज़्ज़त और वो मुकाम दे पा रही है? क्योंकि हमने देखा है कि उस वक्त एक नवाब मज्जू ख़ान साहब के नाम से उर्फियत है, और लेकिन उनका नाम है नवाब मजीद उद्दीन ख़ान साहब, जो मुरादाबाद के चश्मे बरा नहीं बल्कि उनके नज़रियात का देखते हुए उनको वो मुकाम मिला, और उनके साथ वो ज़्यादती हुई है कि जो मुरादाबाद में किसी और के साथ नहीं हुई। बल्कि मैं समझता हूँ मुरादाबाद नहीं, पूरे यूपी में इतना बड़ा कुर्बानी किसी ने दी। उनके पूरे ख़ानदान को कत्ल कर दिया अंग्रेज़ों ने, और उनको क्या क्या इज़्ज़त दी। मैं बात करना चाहूँगा असद मौलाई साहब से इस सिलसिले में। मैं पहले जानना चाहूँगा जनाब आपसे कि नवाब मज्जू ख़ान साहब के कुछ ज़िंदगी के बारे में आपकी जनता को बताएं। नवाब मज्जू ख़ान साहब मुरादाबाद के बहुत रईस, बहुत बड़े शख्सियत थे और बड़े नर्म दिल नवाब थे। बहुत ज़्यादा आवाम का ख्याल रखते थे। मंडी बांस जो जगह कहलाती है आज, वो उनका घर था अंदर। उसके अंदर जो सराय और महल सराय ये जगहें कहलाती हैं, ये सब नवाब मज्जू ख़ान साहब की थी। और मंडी चौक, मंडी बांस से लेकर कैपिटल सिनेमा जो जगह बनी हुई है दीवानगी बाज़ार तक और नवाबपुरे तक, उनके तमाम घर, उनकी इमारतें, उनकी बिल्डिंगें, उनकी ज़मीन जायदाद थी। और वो बहुत बहुत नर्म दिल और बहुत हर दिल अज़ीज़ नवाबों में थे, बड़े लोग थे। बहुत ज़्यादा उनकी मैंने तारीख़ पढ़ी है। और जब ये हिंदुस्तान में सिलसिला शुरू हुआ आज़ादी का और अंग्रेज़ों ने जुल्म और ज़्यादती शुरू की, तो उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के उनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई और जंग आज़ादी का बिगुल बजाया। 1800 कुछ में उन्होंने शुरुआत की और बहुत ज़्यादा लड़ाई लड़ी, और आखिर ऐसा हो गया कि जब रामगंगा के रेते के ऊपर जंग हुई, जो नैनीताल और रामपुर और यहाँ से अंग्रेज़ फ़ौज थी, तो उन्होंने अपनी सारी फ़ौज नवाब साहब ने लगा दी और बहुत ज़्यादा जंग हुई। और उन्हें बहुत ज़्यादा इकट्ठा जो लोग करे थे, और उन्होंने अंग्रेज़ों को छक्के छुड़ा दिया और अंग्रेज़ भाग गए मुरादाबाद से। उसके बाद फिर दोबारा अंग्रेज़ों ने दिल्ली से और तमाम लोगों को जमा करके बहुत फ़ौज बुला के मुरादाबाद नवाब मज्जू ख़ान साहब के ऊपर फिर हमला किया।
और वो फिर ज़्यादा तादाद में थे अंग्रेज़, और उन मज्जू खां साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया और वो जुल्म और वो ज़्यादती की गई जो बयान से भी बाहर है। रूंगटे खड़े हो जाते हैं जब हम पढ़ते हैं, सुनते हैं। हमने अपने बुज़ुर्गों से भी सुना है कि नवाब मज्जू खां को हाथी के पैर से बांधकर मंडी चौक से लेके और गलशहीद तक खींच के ले गया था, मारने, हाथी से घसीटवाया गया था ज़मीन के अंदर, ज़मीन पे पड़े पड़े खींच के ले गया था हाथी उन्हें, और उसके बाद उन्हें चूने के भट्टे में डाल दिया गया था। जो पुत्तन शहीद का गलशहीद के चौराहे पे कब्रिस्तान है, उसके अंदर वहाँ भट्टा था चूने का, उसमें डाल दिया गया। फिर उनकी लाश को निकाला गया और वहीं दफन किया गया। जो कब्रिस्तान गलशहीद का है उसी में उनका मज़ार है। लेकिन हम लोगों की ये बदनसीबी है कि उनका मज़ार, इतने बड़े शहीद, इन्होंने मुल्क के लिए अपनी जान लगा दी, इस अंग्रेज़ों को भगाने के लिए जो हमारे मुल्क को लूट रहे थे। लेकिन हमारा फ़र्ज़, चाहे वो सरकार की तौर से हो चाहे निजी तौर से हो, हमने उन्हें भुला दिया। सिर्फ ये करते हैं हम 15 अगस्त को या उनके इंतकाल के दिन यौम शहादत पे उनके जमा हो गए, फूल चढ़ा दिए, बहुत मामूली सा मज़ार बना हुआ है उनका। मैं सरकार से गुजारिश करना चाहता हूँ कि उनका आलीशान मज़ार बनाया जाए और उनको सच्चा खिराज अक़ीदत पेश किया जाए। उन्होंने बड़ी क़ुरबानी दी है और उनकी क़ुरबानी से ही मुतासिर होकर और लोगों ने हिम्मत करी और लोगों ने कोशिश करी और उनके साथ शरीक हुए, और उनकी दिए हुए जो रास्ता था, उन्होंने जो एक शम्मा जलाई थी, उसकी रोशनी में 1857 से लेके और 1947 तक लोगों ने क़ुरबानियाँ दी। हज़ारों लोग, एक जमीयत उल उलमा की किताब में लिखा है कि देवबंद, सहारनपुर, शामली से लेकर मुरादाबाद की रामगंगा तक 36,000 उलमाओं की लाशें पेड़ों पर टंगी थीं, सड़कों पर पड़ी थीं, जो अंग्रेज़ ने इबरत के लिए डाल रखी थी। वो उलमा थे, आम मुसलमान नहीं थे, आम हिंदू नहीं थे, आम नागरिक नहीं थे, हिंदुस्तानी नहीं थे, बल्कि वो उलेमा थे, सनद याफ्ता मौलवी थे वो लोग, जो इस हिंदुस्तान के लिए शहीद हो रहे थे। हमने उन्होंने सबक लिया हमने, और शहीद मज्जू खां जैसे नवाब थे और उनसे सबक लिया। उनके तमाम अजीज़ अक़रबाओं के साथ जुल्म और ज़्यादती की गई। जो बारादरी के अंदर कब्रिस्तान अंदर है मैदान में, उसमें भी दफन है उनके बहुत सारे अजीज़ अक़रबा। और उन जैसी शख्सियत के नवाब और शहीद और फ़ौजी की तरीक़े से ज़िंदगी गुजारने वालों का एक मामूली सा मज़ार है लोहे का, और वो लगा हुआ है। एक आलीशान मज़ार बनना चाहिए उनके, मेरी ये गुजारिश है। और एक गेट बाहर लगाया गया था विधायक निधि से उस वक्त, वो लोहे का गेट है मामूली सा, और उसके अंदर भी एक टेक्निकल बात यह है कि जब मुहर्रम के ताज़िए निकलते हैं उधर से तो उसे खोल दिया जाता है। मेरी गुजारिश ये है कि वो इस किस्म का फोल्डिंग नहीं होना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ बाबे जिगर बना हुआ है संभल चौराहे पे, इसी तरीक़े का गलशहीद पे अच्छा, बढ़िया, मजबूत, बग़ैर ये सोचे कि इसमें कितने, बहुत सारी चीज़ों में बड़ा बड़ा पैसा खर्च हो रहा है हिंदुस्तान के अंदर। एक हिंदुस्तानी के लिए 3-3 हज़ार करोड़ रुपए की मूर्ति बनाई जाती है। क्या मज्जू खां के लिए 2-4 हज़ार करोड़ क्या बड़ी बात है? 1-8 करोड़ रुपया भी खर्च नहीं हो सकता? अब तो मुरादाबाद वैसे भी स्मार्ट सिटी में है, ये हमारी अच्छी खुशनसीबी की बात है। इसके लिए बहुत 250 करोड़ रुपया सैंक्शन हुआ है, कितना मैं करेक्ट नहीं बता सकता, लेकिन जो मेरी मालूमात है, तो मैं चाहता हूँ उसमें से भी अगर थोड़ा सा इस सिटी को खूबसूरत बनाने के लिए, स्मार्ट बनाने के लिए एक ये भी सिलसिला हो कि ऐसे मुजाहिद का एक यादगार के तौर पर एक गेट बनाया जाए जो परमानेंट हो, जिसे हटाने की ज़रूरत ना हो। उस पर उनका पत्थर लिखा हो, उनकी क़ुरबानियाँ लिखी हों, उनके अजीज़ अक़रबाओं के नाम लिखे हों, जिसे पढ़ने के बाद नई नस्ल कुछ सबक सीख सके, कुछ हासिल कर सके कि हाँ, हमारे बुज़ुर्गों ने इस मुल्क की एकता, अखंडता के लिए जानें दे दी, फांसी के फंदे चूम लिए। मैं यही गुजारिश करूँगा एडमिनिस्ट्रेशन से, मुरादाबाद के हमारे यहाँ जिलाधिकारी महोदय से ख़ास तौर से, कि वो भी, क्योंकि 15 अगस्त और 26 जनवरी को उनके मज़ार पे जाते हैं, जो भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रहते हैं उनको खिराज अक़ीदत पेश करते हैं। अब 15 अगस्त फिर आ रही है, तो उस वक्त पे वो ऐलान करें कि मुरादाबाद में उनकी याद हो, उनका बढ़िया मज़ार बनाया जाए, और उनका जो गेट है जिस पे थोड़ा डिस्प्यूट भी है, उसे परमानेंट बना दिया जाए। ये मेरी गुजारिश है मुरादाबाद के एडमिनिस्ट्रेशन से। मैं इस मौके पे एक खिराज अक़ीदत पेश करना चाहता हूँ मज्जू खां को, अल्लाह उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब करे, आमीन। और उनके दिए हुए रास्ते पे हमारे इस मुल्क से हम मोहब्बत करें। इस मुल्क की एकता अखंडता के लिए अगर हमारी कहीं कोई क़ुरबानी की ज़रूरत पड़े तो हम उनका अनुसरण करते हुए उस क़ुरबानी के लिए तैयार रहें। मैं दिल की गहराइयों से मज्जू खां साहब को खिराज अक़ीदत पेश करता हूँ, सिर्फ़ इस शेर के साथ कि सूरज हूँ ज़िंदगी की रमक छोड़ जाऊँगा, सूरज हूँ ज़िंदगी की रमक छोड़ जाऊँगा, मैं डूब भी गया तो शफ़क़ छोड़ जाऊँगा। जो उन्होंने शफ़क़ छोड़ी है सतरंगी हिंदुस्तान की एकता अखंडता के लिए, उस पर हमें सबको अमल करना चाहिए। खुदा हाफिज़, हिंदुस्तान जिंदाबाद। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी अच्छी तफसील के नवाब साहब के बारे में बताया आवाम को। और हमारे डीएम साहब तो बहुत प्रोग्रेसिव हैं, बहुत ही
डेवलपमेंट को बहुत पसंद करते हैं, बड़े बड़े गांव देहात में जा कर के देख रहे हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि 15 अगस्त से पहले शायद डीएम साहब इस बारे में ऐलान कर देंगे कि उनके लिए एक अच्छा गेट जो कंक्रीट का बना हो और उनके मज़ार को तामीर नौ कराने के लिए कदम उठा लेगी नगर निगम। मैं शाहनवाज़ अहमद ख़ान, रियल लाइव न्यूज़ चैनल।